छात्र संघ चुनाव पर दिग्विजय चौटाला ने सरकार को चेताया है। इस साल हरियाणा सरकार को डायरेक्ट छात्र संघ चुनाव करवाने होंगे, ये दिग्विजय की ओर से कहा गया। इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। दिग्विजय चौटाला ने 5 अगस्त तक का समय दिया है। तो 5 अगस्त तक का दिग्विजय चौटाला ने अल्टीमेटम दिया है। हमें आंदोलन के लिए फिर रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। ये तमाम बातें दिग्विजय चौटाला की ओर से कही गई हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा में गठबंधन सरकार की सहयोगी पार्टी जजपा की छात्र इकाई इंसो ने छात्र संघ के चुनाव के लिए सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। इसके तहत अगर 5 अगस्त तक चुनाव की घोषणा नहीं की जाती तो 6 अगस्त को हिसार में होने वाले इंसो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बड़ा फैसला लिया जाएगा। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। इस साल सरकार को हरियाणा के अंदर भी प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव करवाने पड़ेंगे, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और उसके लिए 5 अगस्त तक का समय, हमारे स्थापना दिवस का समय तक तो हमने सरकार के पाले में गेंद को छोड़ा। 5 तक अगर सरकार फैसला नहीं ले पाई तो फिर हमें एक आंदोलन के लिए दोबारा रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। और मैं चाहे आज इंसो में ना हूं, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि उस संघर्ष में, आपकी उस लड़ाई में छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए जो भी कोई फैसला इंसो का संगठन लेगा, पार्टी की लीडरशिप रहेगी, उसमें आपसे भी पहले दिग्विजय चौटाला पहली पंक्ति में खड़ा होकर उस लड़ाई को करने का काम। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसो प्रदीप देशवाल जुड़ चुके हैं। प्रदीप देशवाल, क्या लगता है, कहीं ना कहीं ऐलान हो चुका है, लेकिन क्या सरकार मान जाएगी आसानी से? सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार हो, वो कभी नहीं चाहते कि शिक्षण संस्थानों में आम परिवारों के बच्चे राजनीति में आए और जो एक ढर्रे की राजनीति जो चल रही है उसमें बदलाव होकर शिक्षित युवा नेतृत्व जो इस देश और प्रदेश का की राजनीति में आए और देश और प्रदेश का नेतृत्व करे, वो नहीं चाहेंगे। परंतु हमने एक लंबा संघर्ष छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर किया है। 1996 से चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, उस समय से छात्र संघ चुनाव बंद पड़े थे। 2017 में हमने बड़ा आंदोलन किया। 2018 में हमने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल करने के बाद सरकार ने हमें लिखित में दिया था कि छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, परंतु हमारे साथ एक छलावा हुआ कि इन्होंने अप्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव कराए, जो कि स्टूडेंट डेमोक्रेसी पर सीधा प्रहार है। परंतु हमारी मांग है कि प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। बीच में कोरोना आ गया, हम समझते हैं कोरोना में संभव नहीं थे छात्र संघ चुनाव कराने, परंतु अब उचित समय है। एडमिशन सेशन चल रहा है, अभी दाखिले चल रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन सरकार जारी करे, 5 अगस्त तक से पहले सरकार नोटिफिकेशन जारी करे छात्र संघ चुनाव के लिए, और प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव ही हमारी मांग है एकमात्र। और अगर सरकार प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव नहीं कराती है तो 6 तारीख को हिसार की भूमि से एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और हम सरकार से आज मांग कर रहे हैं, 6 तारीख को हम अपना फरमान सुनाएंगे और सरकार को झुकाकर जो है स्टूडेंट डेमोक्रेसी को हरियाणा प्रदेश में बहाल किया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, देखिए युवा राजनीति अच्छी बात है, जिस तरीके से तमाम बातें आपने कही हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर हम दर्शकों को सुना रहे हैं, लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं, हम एक सरकार के नुमाइंदों के कंसर्न से कह रहे हैं, जहां पर आपकी जजपा की भी सरकार है, कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बार बार ये बात उठती है कि छात्र राजनीति के जरिए कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जो कि युवाओं के लिए सही नहीं है। कई बार हमने देखा है समूहों की लड़ाइयां हो जाते, कई बार हमने देखा एक दूसरे के लिए मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। क्या विधायक के चुनाव में कभी मारपीट नहीं हुई? क्या एमपी के चुनाव में कभी मारपीट नहीं हुई? और क्या मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायकों को हाईजैक तक कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, गुंडागर्दी वहां नहीं होती? कानून व्यवस्था बनाए रखना ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। कानून व्यवस्था का हवाला देकर जो है स्टूडेंट डेमोक्रेसी का गला नहीं घोटा जा सकता। दूसरी बात, अगर छात्र संघ चुनाव से किसी को कोई आपत्ति है, किसी राजनीतिक पार्टी को आपत्ति है या सरकार को आपत्ति है, तो वो स्पष्ट करे, सार्वजनिक बयान जारी करे कि क्या आपत्ति है, किस चीज का डर उनको है। क्या आपको लगता है जेजेपी को इससे आपत्ति है या नहीं? इसके बारे में मैं आपसे किसी को भी हमारा पक्ष स्पष्ट है। पहली चीज तो कोई राजनीतिक पार्टी छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, सरकार जारी करती है। सरकार किसी की भी हो, सरकार जारी करती है। कोई राजनीतिक पार्टी को ना कोई अधिकार है कोई टिप्पणी करने का और ना कोई नोटिफिकेशन जारी करने का कोई अधिकार है। दूसरी बात,
जी। कि ये जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वोट मांगते हैं, कैबिनेट सत्र के अधिकारी जो उनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, मंत्रियों की, कैबिनेट सत्र के मंत्रियों की जो है ड्यूटियां लगाई जाती हैं, वो तमाम राजनेता जो है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, जहां स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होते हैं, वहां पर जो है अपनी पार्टी के नेताओं की ड्यूटियां तो लगाते हैं। फिर हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के मुद्दे पर इन लोगों को क्या आपत्ति है और क्या दिक्कत है, किस चीज का डर इनको सता रहा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल प्रदीप, देखिए एबीवीपी की अगर बात करें या फिर एनएसयूआई की बात करें, समय समय पर इनकी ओर से भी छात्र संघ चुनावों को लेकर मांग की जाती रही है, क्योंकि आप लोगों की ओर से अब ये मांग की गई है, तो क्या आप तीनों एक साथ आएंगे इस मांग को लेकर, एक हमने साथ तो एक मंच पहले पर भी खड़े कहा है, होंगे? हमने तो पहले भी कहा, हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की पिछली टर्म में सरकार थी, जो उसमें हमने कहा था, रामविलास शर्मा जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, हमने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, हमने सभी संगठनों को आह्वान किया था कि साथ आए इस लड़ाई में। ये लड़ाई जो है इंसो की, अकेली इंसो की नहीं है, ये लड़ाई हरियाणा प्रदेश के हर उस विद्यार्थी की है जो शिक्षा के स्तर को मेंटेन रखना चाहता है, जो आम परिवारों के बच्चों को राजनीति में लेकर आना चाहता है, जो शिक्षित युवा नेतृत्व इस देश और प्रदेश में देने की सोच रखता है। ये सिर्फ इंसो की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के हर युवा की लड़ाई, हर विद्यार्थी की लड़ाई है, और ये हरियाणा प्रदेश के भविष्य की लड़ाई है। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बिल्कुल प्रदीप जी, तमाम आपके सवाल हैं, और इस समय हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चौहान साहब, आवाज आपको मिल पा रही है हमारी? तो प्रदीप, देखिए उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपके सवाल जायज है जो कि पूछने बनते हैं सरकार के नुमाइंदों से, तो हम पूछेंगे भी उनसे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर और पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि जिस तरीके से चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर सरकार का कोई हक नहीं है कि वो इन चुनावों पर रोक लगा सके, लेकिन चुनावों के दौरान जो हिंसा होती है, चुनावों के दौरान जो हमने देखा है कहीं ना कहीं जो मर्यादाएं लांघ दी जाती हैं, उनको लेकर जो है स्टेट का वो एक जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्हें रोकना चाहिए। ऐसे में क्या छात्र संघ के जो नेता हैं, छात्र संघ के जो नुमाइंदे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी भी इसको लेकर बनती है, और क्या वो उनसे ज्यादा होती है? बिल्कुल, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि किसी भी चुनाव में, और चुनाव ही नहीं, कभी भी कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। परंतु यहाँ ड्यूटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, प्रदेश में कानून व्यवस्था बना के रखना। अगर कहीं हिंसा होती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर होता है। किसी भी प्रदेश में अगर हिंसा होती है तो उसके लिए जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार जिम्मेवार होती है। उसमें विद्यार्थियों को जिम्मेवार मानना सरासर गलत है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। बिल्कुल प्रदीप जी, आपसे बातचीत करके 3 बिंदु तो यहाँ पर साफ है, चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना हो, चाहे जजपा की क्यों ना हो, जो आपका सवाल है क्यों ना हो, हमारा पक्ष स्पष्ट है, जो आपका पक्ष है वो पक्ष है। दूसरा ये जो तमाम संगठन है छात्र संघ के, वो आप लोग साथ आएंगे एक मंच पर, और इसी के साथ आगे आंदोलन का रूप भी ले सकता है। ये 3 बिंदु हम आपकी बातचीत से समझ पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।